हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनसटल एडल्ट। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एरोप्लेन बनाने वाला, एरोप्लेन का आविष्कार करने वाला बंदा भारतीय था या ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मुंबई का अंधेरी और वहाँ की एक सिगरेट फैक्ट्री। उस सिगरेट फैक्ट्री की तंग गली के उस ओर एक बहुत खस्ता हाल मेमोरियल है जिसमें मराठी में कुछ शब्द लिखे हैं और वो कुछ इस तरह है कि एक भारतीय साइंटिस्ट जिसने दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन उड़ाया था यूजिंग वैदिक टेक्स्ट, और उस प्लेन का नाम रखा था मरुत्सखा यानी हवा का दोस्त, शिवकर बापूजी तलपड़े। ऐसा कहा जाता है ही इज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। राइट ब्रदर से लगभग एक दशक पहले कथित तौर पे उन्हें फंड्स मिले फ्रॉम महाराजा ऑफ बड़ौदा और वो प्लेन 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा। Allegedly, it had 4 मर्करी पावर्ड कंटेनर्स। जी हाँ, जिन्होंने इंजन का काम किया उनके ऊपर अनेक आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं बहुत सारी भाषाओं में, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से चीज़ें सुनी हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त और अनेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में सबसे ज़्यादा यूज हुई थ्योरी उनमें से एक है ये थ्योरी कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर से लगभग एक दशक पहले अपना एरोप्लेन तैयार किया था। कुल मिलाकर के इस इवेंट पर 2 ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, एक प्रताप वेलकर की और दूसरी रिपोर्ट है के.आर.एन. स्वामी की। उनमें कुछ बातों पर सहमति है और कुछ बातों पर नहीं है। अधिकतर बातें एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और बहुत हद तक एक दूसरे के जैसी ही हैं। वेलकर कहते हैं उस इवेंट में काफ़ी कम लोग थे, जबकि स्वामी कहते हैं कि महाराजा ऑफ बड़ौदा वाज आल्सो देयर। तो ये चीज़ें हैं जो एक दूसरे के अलग हैं और काफ़ी ऐसी थ्योरीज हैं। वो पूरी बुक्स इन लोगों ने इस विषय के ऊपर लिखी हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप वो किताबें चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट मैं आपको समरी बता देता हूँ कि क्या सच है और क्या सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कि बहुत ज़्यादा हाइपर नेशनलिज्म और इसके चारों तरफ बुनी गई ये थ्योरीज कहीं ना कहीं हम लोगों को सच से काफ़ी दूर ले जाती हैं, और हमें ये ज़रूर फैक्ट्स के ऊपर चेक करना चाहिए कि ये सच है या सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स। The real truth. In the year 1848, John Stringfellow was a person जिन्होंने सबसे पहले पावर्ड फ्लाइट उड़ाई थी, एक 10 फीट चौड़ा स्टीम पावर्ड मोनोप्लेन बनाकर। It was built in Somerset, जो कि लंदन में है। अब मैं आपको बताता हूँ 1853 में सर जॉर्ज केलेस, जिनको फादर ऑफ एविएशन भी कहा जाता है, उन्होंने एक फुल साइज प्लेन बनाया जो कि स्कारबोरो लंदन में उड़ाया गया, और सर जॉर्ज कैले का ड्राइवर उसका पैसेंजर था। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई स्ट्रीमलाइनिंग, कैम्बर्ड विंग्स और पायलट कंट्रोल रडर्स एंड एलिवेटर्स, जो आज तक किसी भी एयरक्राफ्ट की बेसिक्स है। He was सर जॉर्ज कैले, जिनकी थ्योरीज पर राइट ब्रदर्स ने आगे जाके काम किया, क्योंकि 1854 में सर जॉर्ज कैले की डेथ हो गई थी। तो उन थ्योरीज को आगे बढ़ाते हुए, उन थ्योरीज के ऊपर आगे काम करते हुए राइट ब्रदर्स ने अपना प्लेन डिज़ाइन किया। अब आते हैं इस इवेंट के 4 साल पहले, इन द ईयर 1891।
शिवकर बापूजी तलपड़े के 4 साल पहले सैमुअल पी लैंगले ने एक बनाया मॉडल और वो ईंधन खत्म होने से पहले लगभग 3/4 माइल उड़ा और फिर क्रैश हो गया। लेकिन ये सभी डिज़ाइंस शिवकर बापूजी तलपड़े के ही डिज़ाइन की तरह एरोडायनामिकली सही नहीं थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर ने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए टू मेक तलपड़े डिज़ाइन वर्क, लेकिन दे फेल्ड। विभू पुरी, जिन्होंने इस विषय के ऊपर फिल्म भी बनाई, उन्होंने इसके ऊपर 4 साल रिसर्च किया, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं ढूंढ पाए और जो मिला वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो उन्होंने एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन तैयार किया। यस, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उस पर लिखा है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ना कि वो एक बायोपिक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट ब्रदर्स का प्लेन क्यों कंसीडर किया जाता है टू बी द फर्स्ट एरोप्लेन। क्योंकि एविएशन हिस्टोरियंस मानते हैं कि राइट ब्रदर्स का जो प्लेन था उसने सभी क्राइटेरिया को फुलफिल किया। इट वॉज हैवियर देन एयर एंड अपनी खुद की ताकत से वो टेक ऑफ या फिर लैंड कर सकता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज तक यूज़ की जा रही है, इट वॉज कंट्रोलेबल ऑन ऑल 3 एक्सिस। आज तक एरोप्लेन इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बन रहे हैं और आप जिस भी हवाई जहाज़ में बैठकर जाते हैं उसका बेसिक यही सिद्धांत है जो राइट ब्रदर्स ने दिए। तो इसलिए कहा जाता है राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला एरोप्लेन उड़ाया। तुम आपने भी और मैंने भी ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल कहानियाँ पढ़ी हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जहाँ इंसान को पर लगे हैं, क्योंकि मनुष्य को हमेशा से ही उड़ने ने फैसिनेट किया है। लास्टली मैं एक और चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने वो प्लान चुराया और उसके बाद उन्होंने उसे राइट ब्रदर्स को दे दिया और वो चाहते थे कि सबसे पहले प्लेन उड़ाने वाला बंदा भारतीय ना हो। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, मैं इस बात से कतई भी ये प्रूव नहीं करना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ बहुत महान थे, उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया। नहीं, अंग्रेज़ों ने हमेशा हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा फ़ायदा उठाया और हमारी वेल्थ को उन्होंने हमसे लूटा, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो लेकिन जो सच है वो सच है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही हमने ऐसे साइंटिस्ट देखे जो कि इंडियंस थे, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम देता हूँ। जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस, विश्वेश्वरैया एंड सीवी रमन। उन्हें कौन नहीं जानता। इन लोगों ने ब्रिटिश रूल में रहते हुए दुनिया भर में हिंदुस्तान का लोहा मनवाया और कोई भी ताकत इनसे, इनकी बुद्धि, इनसे इनका ज्ञान नहीं छीन पाई। तो ये कह देना कि ब्रिटिश ने सारे कागजात छीन लिए, सारे मॉडल्स छीन लिए, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं था। और मैं ये भी मानता हूँ कि शिवकर बापूजी तलपड़े बिल्कुल ये काम कर सकते थे इफ़ ही वॉज सपोर्टेड मोर। उन्हें और फंड्स मिलते। कहीं ना कहीं से वो पैसे की कमी के कारण ये चीज़ नहीं कर पाए। लेकिन वी कैन प्राउडली से, ये बात तो सच है कि वी कैन प्राउडली से कि जब दुनिया उड़ने की कोशिश कर रही थी तो उस बहुत बड़ी, बहुत लंबी लिस्ट में एक हिंदुस्तानी का भी नाम था। और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें इस फेलियर में भी खुद को प्राउड फील कराना चाहिए कि इतनी लंबी लिस्ट में आज से 100 साल पहले एक भारतीय ने कोशिश की टू मेक एन एरोप्लेन, जबकि उसके पास पैसों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हमें इस बात को ये ना कहते हुए कि इट वॉज एन इंडियन हु फ्लू द फर्स्ट एरोप्लेन, हमें ये कहना चाहिए कि इट वॉज एन इंडियन हु ऑल्सो ट्राइड। अब मैं आपको मिलूंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो और हम बस्ट करेंगे एक और अमेजिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सत्यमेव जयते।